ओम शांति। बाबा ने आज जो हमें स्लोगन दिया कि अगर हमें बाबा के गुणों का अनुभव करना है तो हमें बाबा के सम्मुख जाना होगा, बाबा के सामने जाना होगा, है ना। जब कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, आज मुरली सुनाते वक्त भी कह रही थी, अगर किसी को ठंडक का अनुभव करना है तो पानी के पास, बर्फ के पास जाते हैं। किसी को ऊष्मा का अनुभव करना है तो हीटर के पास जाएंगे, सूर्य के पास जाएंगे। ऐसे ही बाबा कहते, अगर हम शांति ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद का अनुभव ढूंढ रहे हैं, तो दुख धाम में जिन आत्माओं के पास वो गुण नहीं है, उनके पास ढूंढने से हमें नहीं मिलेगा। हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बाबा के पास, जो सर्व गुणों का सागर है। और बाबा के पास जाना दुनिया में आत्माओं के पास जाना जैसा नहीं है। दुनिया में तो हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम फिजिकली उठते हैं, चलकर या गाड़ी से उनके पास चले जाते हैं। लेकिन बाबा के पास जाने के लिए ये जो विधि बाबा ने सिखाई है कि मन बुद्धि को इस दुनिया से, इस संसार की बातों से निकालकर बाबा के सामने पहुंच जाना। बाबा सदा परम धाम में अपने संपूर्ण स्वरूप में, सागर स्वरूप में हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन हमें बाबा के साथ का, बाबा के गुणों का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बाबा से दूर रहते हैं। हम मन बुद्धि को यहीं भटकाते रहते हैं, उसको निकालकर बाबा के पास लेकर नहीं जाते। तो बाबा हमें आज कहते हैं, यदि तुम्हें सुख का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का कोई भी अनुभव करना है तो तुम्हें बाबा के पास जाना होगा। दूसरी बात, बाबा के पास जाने के लिए सिर्फ मन बुद्धि को परमधाम ले जाना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाबा ने इस दुनिया में आकर बहुत कुछ रचा है। बाबा की मुरली, बाबा के गीत, बाबा का परिवार, है ना। तो जब हम बाबा के गुणों का अनुभव करना चाहते हैं तो हम बाबा के परिवार से मिलते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की क्लास में बैठते हैं, बाबा के गीत सुनते हैं। और बाबा जो हमें देना चाहता है वो इनके द्वारा भी हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो कभी कभी जब मन बुद्धि यहाँ से निकलकर वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, जैसे कई बार मुझे भाई बहनें पूछते हैं कि हम सुबह अमृत वेला उठ तो जाते हैं, पर या तो नींद आ रही होती है या कोई यहीं की बातें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, कोई बातें याद आ रही होती हैं, पर मन बुद्धि यहाँ से वहाँ ले जाएं वो मुश्किल होता है। तो फिर कोई बात नहीं, जब हमें नए नए में ये मुश्किल होती है तो हम किसका सहारा लें? बाबा के गीतों का, बाबा की कमेंट्रीज का, है ना, बाबा की मुरली का। सुबह सुबह भी हम मुरली का कुछ हिस्सा पढ़ें, सुने, या हम बाबा के कुछ गीत सुने या कमेंट्रीज सुने जो बाबा के ज्ञान के आधार से बनी हुई है। और जब हम वो ब्रिज अपनाएंगे तो हमारा बुद्धि का योग बाबा के साथ लग जाएगा। वो जो बाबा का है, बाबा के ज्ञान के आधार से बना हुआ है, वो हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगा देता है।
इसीलिए यदि हमारा डायरेक्टली बुद्धि योग ना भी लगे तो उसमें परेशान नहीं होना है। बाबा तो परम धाम से यहाँ आए, बाबा ने भगवानुवाद सुनाया है, बाबा ने हमें अपने वचन सुनाए हैं, बाबा के उन वचनों के आधार से इतनी सारी रचना रची गई है। बाबा की किताबें, बाबा के गीत, बाबा की कमेंट्रीज, बाबा की क्लासेस, तो कुछ ना कुछ हम सुनकर और अपनी बुद्धि में बाबा का वो जो कनेक्शन है जो नहीं बैठ रहा, उसको बिठाने का पुरुषार्थ या अभ्यास कर सकते हैं। क्लियर हुई बात है ना, कि बाबा के पास अगर सुख शांति चाहिए, यहाँ भटकने से नहीं मिलेगी। कितने वर्ष हो गए भटकते हुए? इस जन्म में तो इतने वर्ष हो गए है ना, इतनों के सामने हाथ फैलाए, इतनों के सामने है ना भीख मांगी कि मुझे सुख दो, शांति दो, प्यार दो, लेकिन नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं जिनके पास है ही नहीं वो देंगे कैसे? ये दुख धाम है, हर आत्मा के पास दुख ही दुख है, वो दे नहीं सकते आपको सुख या शांति। तो बाबा हमें कहते हैं अगर सुख शांति चाहिए तो फिर जाओ स्रोत के पास, और वहाँ जाने के लिए जो सिंपल विधि है, संकल्प शक्ति, मन बुद्धि के आधार से बाबा के पास जाना है। अब आज बाबा हमें एक जिम्मेवारी भी दे रहे हैं। क्या जिम्मेवारी दे रहे हैं बाबा? कि अभी चारों तरफ अशांति का वायुमंडल बढ़ता जाएगा, है ना। आज आप देखते हैं चारों तरफ हर आत्मा अशांत होती जा रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। सच्ची मतलब स्थायी शांति, ऐसी शांति जो सदा रहे। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। और हमने पिछले दिनों देखा कि चाहे स्वयं अशांत कोई नहीं भी है, लेकिन आसपास ऐसा वायुमंडल है, ऐसी बातें सुनने में आती हैं या ऐसे दुख की बातें हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कर कर वो अशांति अंदर चली जाती है। तो बाबा हम बच्चों के लिए क्या डायरेक्शन दे रहे हैं ऐसे समय पर? ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। हमारा काम वो जो अशांति के संकल्प वाइब्रेशन है उन पर फीड करके खुद अशांत होना नहीं है। हमारा काम है वो सारे संकल्प, वो सारे वाइब्रेशन जो बाहर से आ रहे हैं ना, उनको हम मर्ज करते, उनको हम परिवर्तन करते और शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। अब कोई भी चीज़ परिवर्तन करने के लिए उसका ऑपोजिट जो है वो हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास शांति का स्टॉक कितना होगा तो हम अशांति के वाइब्रेशन को शांति में परिवर्तन कर सकते हैं। आप में से कौन कौन है, अगर कोई बहुत डिस्टर्ब्ड है, कोई मतलब कोई जिसके साथ आपका मोह है ना, अगर वो बहुत डिस्टर्ब्ड है या बहुत क्रोध में है, तो आप फर्स्ट चीज़ अनअफेक्टेड रह पाते हैं। दूसरा, बाबा से कनेक्ट करके शांति की शक्ति से उस आत्मा को भी शांत कर पाते हैं। कौन कौन है जो कर पाते हैं?
कर पाते हैं? आपको पता है सबसे पहला हाथ किसने उठाया? एक बच्चे ने, यहाँ छोटा सा बच्चा 5-6 साल का वो हाथ उठा रहा है सबसे पहले, है ना। तो बच्चे तो कर ही पाते हैं डेफिनेटली, है ना, क्योंकि शांति उनके अंदर एक गुण की तरह बहुत प्रत्यक्ष रूप में होती है। लेकिन बाकी भी कुछ एक हाथ उठा रहे हैं। अब आप देखो, अभी एक आत्मा की बात हुई है, तो कितने जने हाथ उठा रहे? 10, 12, 15, इतनी बड़ी क्लास में। आप सोचो, जब सहस्त्रों आत्माएं एक साथ दुख में, पीड़ा में, क्रोध में, अशांति में कराह रही होंगी, तो उस समय पर हमें कितनी शांति की शक्ति चाहिए? समझते हो? कैलकुलेट कर सकते हो? उतनी शांति की शक्ति हमें जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत के समय में हमें ये सेवा करनी है, वृत्ति से वृत्ति बदलने की, वायुमंडल बनाकर वायुमंडल बदलने की सेवा। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन बातों को हमें समझना है। आज बाबा मुरली में एक बहुत अच्छी बात हमें सुना रहे हैं कि कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हम बच्चों को होता है। बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति समझाई है। प्रश्न आज की मुरली में क्या बताया बाबा ने? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, है ना। तो बाबा हमें आज ये पूछ रहे हैं कि हम बाबा के बने। बाबा हमें अच्छा लगता है, क्लास में क्यों बैठे हैं? बाबा अच्छा लगता है इसीलिए बैठे हैं। बाबा का ज्ञान भी अच्छा लगता है, प्यार भी अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है, बाबा को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो 2 शब्द इम्पोर्टेंट है, लव और लॉ। बाबा हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, हमें अप्रिशिएट करता है, हमें हमारी पूरी जर्नी के साथ हम जो हैं जैसे हैं स्वीकारता है ना। हमें मीठे बच्चे बोलता है। बाबा कभी ये नहीं कहता 70% मीठे 30% कड़वे, नहीं, पूरे मीठे बच्चे। अब मीठे तो नहीं है ना, हम मीठे, हाँ बन रहे हैं, पर इतने मीठे भी नहीं है। लेकिन बाबा मीठे बच्चे ही बोलता है। ये बाबा का प्यार है, ठीक है, बाबा का प्यार है। और बाबा का प्यार अनकंडीशनल है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा हमें प्यार करता है, स्वीकार करता है। मीठा बच्चा कहता भी है, मीठा बच्चा समझता भी है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा हमें लॉज भी समझाता है ना। जैसे आप देखो, अगर कोई दुनिया में भी किसी का पिता हो, भले वो चीफ जस्टिस है, लेकिन और बच्चे से बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी वो अबव द लॉ नहीं है ना। तो जो लॉ है दुनिया का, वो तो उस पर भी लागू होता है। ऐसे ही हमारा बाबा भी प्यार का सागर है, ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन जो इस सृष्टि का लॉ है उसके ऊपर नहीं है बाबा। इसीलिए बाबा हमें आध्यात्मिक लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी समझाता चला जाता है। और बाबा आज हमें कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कर्मों की गुह्य गति का।
है ना। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देता हूँ। ये कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान क्या है? पहली बात, कर्मों की गुह्य गति मतलब जब हम कर्म की बात करते हैं ना, तो बाबा हमें सीढ़ी का चित्र याद है? सीढ़ी का चित्र, हाँ, 84 जन्मों की हमारी सीढ़ी का चित्र, उस चित्र को अपनी बुद्धि में सामने लाओ। उस चित्र में बाबा हमें बताते हैं ड्रामा अनुसार 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं। ये कर्मों की गुह्य गति है। सतयुग त्रेता युग में हम सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्म अभिमानी। तो हम कौन से कर्म करते हैं? अकर्म करते हैं। उस समय पर हम जो भी कर्म करते हैं वो पाप या पुण्य के खाते में नहीं जाते, क्योंकि कोई दुखी नहीं है तो सुख दे नहीं सकते, तो पुण्य बनता नहीं। और हम सोल कॉन्शियस हैं तो पाप करते नहीं। तो ये जो बात है ये सतयुग त्रेता के लिए लागू होती है। गुह्य, गुह्य मीन्स डीप, डीप सीक्रेट्स ऑफ कर्मा, ठीक है। अब द्वापर युग जब से आता है तो हम क्या बन जाते हैं? बॉडी कॉन्शियस। और हम जब बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं तो हम चाहे ना चाहें, जाने ना जाने, हम पाप करते चले जाते हैं। हम पाप करते चले जाते हैं। आप लोग जब कोर्स करते हैं तो मैं एक चेन आपको बताती हूँ ना, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप्स और डेस्टिनी, है ना। हमारा एक एक संकल्प भावना बनाता है। जिन भावनाओं में हम रहते हैं उसके हिसाब से हमारी वृत्ति, एटीट्यूड बनता है। जैसा हमारा एटीट्यूड होता है हमें दुनिया वैसे ही नज़र आती है। हमारा जो एक्शन है, बिहेवियर है, वो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाते हैं, हैबिट, और फिर कई संस्कारों का समूह हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, पर्सनालिटी। और जैसी हमारी पर्सनालिटी है उसी प्रकार की आत्माओं के साथ हमारा संबंध भी बनता है। और ये दोनों चीज़ें हमारा भाग्य बनाती हैं। अब बाबा हमें कहते हैं जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमारे ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव और वेस्ट हो जाते हैं, है ना। नेगेटिव थिंकिंग और व्यर्थ विचार ये बॉडी कॉन्शियस स्टेट से आते हैं, है ना। क्योंकि जब हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना ये है कि मैं एक शरीर हूँ, तो हमारे अंदर भय, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ नेचुरल हो जाता है। और फिर ये सारे विकार हमारे अंदर काम करने लगते हैं और ये डेस्टिनी बनाते हैं। और ये कितने समय चलता है? 2500 वर्ष तक, ठीक है। और जब हमारे पास बाबा आते हैं, जिस समय हम बाबा के बनते हैं, उस समय पर हमारे साथ ये जो 2500 वर्ष हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में कर्म किए हैं ना, इसका बोझ है हमारे सर पर, है ना। इसीलिए हमारे को क्या क्या चीज़ें दुख दे रही हैं? हमारी हैबिट्स, हमारी पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड, हमारे संबंध, वो भाग्य जो हमने अपने कर्मों से लिखा है,
आज मनुष्य को उसका संस्कार, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसने जो संबंध बनाए हैं, वो सब कुछ बहुत दुख दे रहे हैं। अब बाबा हमें कहते हैं, तुम इस कर्मों की गुह्य गति को समझो कि कितनी लंबी यात्रा हमने बॉडी कॉन्शियसनेस के स्टेट में की है और हमारा हाल कितना बुरा है। हमने कितने पाप कर्म किए हैं और कितना हमारे ऊपर विकर्मों का बोझा है। और बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये जो लॉ है ना, स्पिरिचुअलिटी का ये लॉ कि कलयुग अंत में हमारे पर बहुत सारा कार्मिक बर्डन होता है, इस लॉ से मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और बाबा हमें क्या कहते हैं, बार बार एक ही बात मुरली में रोज बाबा कहते हैं, रिपीट करते हैं। कौन सी बात? मुझे याद करो, है ना, मुझे याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि हम जिसको याद करते हैं हम उसके जैसे बनते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं एक आत्मा हूं, मेरा शरीर नहीं है। और तुम अगर सोल कॉन्शियस बनना चाहते हो, आत्म अभिमानी बनना चाहते हो, तो तुम शरीरधारियों को याद मत करो, मुझे याद करो। और जितना तुम मुझे याद करोगे तुम सोल कॉन्शियस बनोगे। और जितना तुम सोल कॉन्शियस बनोगे, वो जो तुम्हारे विकर्मों का बोझ है ना, वो तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। क्योंकि जितने भी हमने पाप किए हैं वो जब हमारे सामने आते हैं, तो क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है, ईगो में है, इसीलिए हमें इतनी तकलीफ होती है। ईगो मतलब क्या? हम मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसको कहते हैं ईगो की स्टेज। और जब हम इस चक्कर में रहते हैं तो जितने भी हमारे पाप सामने आ रहे हैं वो हमें बहुत तंग करते हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको किसी ने कोई बात कह दी, ठीक है, कर्मों की गुह्य गति के हिसाब से 63 जन्म के हमारे पाप कर्म हैं। अब हमारे संबंध हमें हमेशा सुख नहीं देंगे। अगर किसी ने कोई बात कह दी, मानो उन्होंने आपके ऊपर कोई कमेंट दे दिया, अगर आप सोल कॉन्शियस हैं तो आपको समझ आएगा कि मैं एक आत्मा हूँ और ये जो भी कह रहे हैं ये इनका ओपिनियन है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर पाप कर्म दोबारा नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो हमारे अंदर आएगा, खुद को देखते नहीं है और हमें कह रहे हैं, है ना। हम इनकी 5 कमियां बता सकते हैं, ये तो एक ही बता रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने संकल्पों में फिर पाप कर्म करने शुरू कर दिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस गुह्य गति को समझो कि अभी तुम्हारे इन एंड अराउंड आत्माएं, संबंध, परिस्थितियां परफेक्ट नहीं होंगी। और उनमें तुम जितना रिएक्ट करोगे उतना तुम्हारा और पाप कर्म बनेगा। और बाबा कहते हैं कि कर्मों की गुह्य गति के आधार से तुम ये भी समझते हो कि अभी तुम्हें समय आया है पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाने का। तो एक तो जो बाबा ने कहा ना, हमें कोई अशांत कर ना सके। दूसरा, हम शांति की शक्ति से इतने भरपूर रहें कि हम शांति की दुनिया बना सकें। ये दोनों बातें जब हमारी बुद्धि में रहेंगी तो हम किस चीज़ पर अटेंशन देंगे? अपनी याद की यात्रा पर। आज बाबा ने बताया ना कि जिनको कर्म की गुह्य गति समझ में आती है वो बच्चे याद की यात्रा पर बहुत अटेंशन देते हैं।
मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताती हूँ। कई भाई बहनें अभी कुछ ही दिन पहले कोर्स करके भी आज बैठे हैं। ऐसे हर महीने कई भाई बहनें बैठते हैं ना, हर महीने नया कोर्स होता है और कई नए बच्चे बैठते हैं। जब बैठते हैं उनके चेहरे देखने लायक होते हैं, खुशी से खिले हुए, शांति से भरे हुए, है ना। हर बच्चे हमें अनुभव भी सुनाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमने जब से कोर्स किया हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत खुशी हो रही है, हमें बाबा का परिचय मिला, हमें शक्ति का भी अनुभव हो रहा है। लेकिन जब 1-2 महीने के बाद देखो, 2-3-4 महीने के बाद देखो, तो उनमें से कई बच्चे कंटिन्यू करते हैं, कई गायब हो जाते हैं, है ना। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि कर्मों की गुह्य गति को नहीं समझते। बाबा का लव तो मिला, अच्छा लगा, लेकिन बाबा जो लॉ समझा रहे हैं ना कि तुम पर इतना विकर्मों का बोझ है तो तुम मेहनत करो। अभी भी हाथ उठवाऊंगी ना कि अमृत वेला आज कौन कौन उठे, तो कुछ एक हाथ उठेंगे। हाथ उठवाऊंगी मुरली कितनों ने सुनी, तो कई हाथ नहीं उठाएंगे। अभी हाथ उठवाऊंगी किन्होंने दिन भर में योग पर अटेंशन दिया, तो नहीं उठाते हैं हाथ। क्यों? क्योंकि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम पर विकर्मों का बहुत बोझ है। और जब माया आती है, जैसे जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ, बातें, बहुत कुछ आएगा। और जब हम उन बातों का सामना करने के लिए जाएंगे और हमने सिर्फ ज्ञान सुना है पर बाबा की याद से अपनी स्थिति को सोल कॉन्शियस नहीं बनाया है या शक्ति नहीं भरी है, तो जब वो बातें आएंगी तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे? हमने तो सोचा था बाबा हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमने तो सोचा था कि बाबा हमारा ध्यान रखेगा। तो बाबा तो ध्यान रख रहा है, लेकिन बाबा का ध्यान रखना उस रूप का नहीं है जैसे हम सोचते थे। हम तो ये सोचते हैं ना कि हम मुसीबत खड़ी करें और बाबा उसको सॉल्व करें, लेकिन ऐसे बाबा ध्यान नहीं रखता। बाबा कैसे ध्यान रखता है? बाबा हमें कहता है अब तुम अपना मन बुद्धि मुझे सौंपो, मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, मेरे हिसाब से माइंड टेबल बनाओ। लेकिन हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है बाबा जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पर विकर्मों का कितना बोझा है और कितनी हमें आगे शांति की शक्ति से सेवा करनी है। और जब नहीं समझते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जिस भी आधार से चल रहे थे, है ना, ज्ञान के इंटरेस्ट के आधार से चल रहे थे, या हमें कोई बात अच्छी लगती है, या हमें एक डिसिप्लिन अच्छा लगता है, या हमारे साथ कोई कोर्स कर रहा था उसके साथ हमने भी कर लिया, ये बात है। तो जिस भी आधार से हम चल रहे थे ना, वो आधार धीरे धीरे हमें सस्टेन नहीं कर पाते, और फिर हम धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ देते हैं जो हमें पार ले जाने वाला था, है ना। बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है जो अब हमें इस कलयुग से, इन दुखों से निकलने का रास्ता बता सके। लेकिन उसके साथ भी चल नहीं पाते, बीच में छोड़ देते हैं। नैया पार लगाने वाले को बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कहे पर चलते नहीं हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं रियलाइज करो, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि तुम पर कितने विकर्मों का बोझ है, ये नहीं समझो। जो बाबा हमें बार बार कहते हैं ना कि तुम्हारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा दुश्मन कोई वायरस नहीं है, तुम्हारा दुश्मन कोई परिस्थिति नहीं है। ये सब कौन है? तुम्हारी रचना है। ये कौन है? ये तुम्हारी रचना है।
और रचना को बदलना है तो रचयिता को बदलना होगा। शरीर की अवस्था, संबंधों की अवस्था, परिस्थितियां, वायरस सब हमारी रचना है। हम रचयिता हैं और रचना की क्वालिटी वैसी ही है जैसी रचयिता की क्वालिटी है। और जब तक रचयिता नहीं बदलेगा तब तक रचना नहीं बदलेगी। टेम्पररी सल्यूशन हो सकता है लेकिन परमानेंट सल्यूशन नहीं हो सकता। और हमें स्वयं को बदलने के लिए जो विधि है वो ये नहीं है कि बस हम बदलना चाहते हैं, नहीं। हमारी प्रॉब्लम है बॉडी कॉन्शियसनेस। कोई बुरा करना चाहता है क्या? कोई उठकर सोचता है आज हम बहुत बुरा बुरा काम करेंगे, इसको दुख देंगे, उसको क्रोध करेंगे? कोई नहीं सोचता है। लेकिन हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। जो बात कान से सुनाई देती है, आँख से दिखाई देती है ना, जो आसपास के वायुमंडल में वाइब्रेशन होते हैं उन पर हम रिएक्ट करते हैं क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं। और यदि हम अपनी इस अभ्यास पर ध्यान नहीं देंगे कि हम अपने आप को शरीर से न्यारी आत्मा और जैसा मेरा बाबा है, मैं आत्मा उतनी ही शक्तिशाली हूँ, उतनी ही पवित्र हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसे अपने अंदर की जो स्थिति है, स्वमान है, अपनी जो चेतना है, स्मृति है, उसको बदलने का अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कितना भी हम चाहेंगे कि हम रिएक्ट ना करें, हम ज़रूर करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जिनको बाबा का प्यार मिला और बाबा का ज्ञान के आधार से लॉ समझ में आ गया, वो बच्चे, समझ में आना मतलब कर्मों में दिखाई देना, वो बच्चे याद की यात्रा पर बहुत अटेंशन देंगे, है ना। देते हैं। कौन कौन सचमुच याद की यात्रा पर अटेंशन देते हैं? योग पर अटेंशन कौन कौन देते हैं आप में से? हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, कुछ एक है। देखो, सुबह अमृत वेले भी बाबा याद की यात्रा के लिए प्रावधान करता है। बहनें बैठती हैं, आपको कमेंट्री से योग कराती हैं। शाम को 6 से 7 योग होता है। हम नहीं कह सकते कि हमें बाबा हेल्प नहीं कर रहा है ना। और याद में क्या संकल्प चलाने, उसके लिए मुरली का भोजन मिलता है, उसके लिए हमें गीत है, इतनी सारी रचना है बाबा के ज्ञान की। तो हम सबका आधार लेकर शांति में बैठकर उन सारी बातों का चिंतन मनन कर अपने अंदर वो स्थिति बनाएं, बहुत आवश्यक है। और नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे कर्मों की गुह्य गति को ना समझते हुए हम यहाँ तक आ गए, अब कर्मों की गुह्य गति को ना समझने से बाबा जो हमारा भाग्य बना रहे हैं, जो हमारी तकदीर लिख रहे हैं, उसको हम मिस ना कर जाएं, है ना। मिस नहीं करना है। हम ज्ञान स्वरूप बच्चे बाबा से अपना पूरा वर्षा लेंगे यदि हम इन सीक्रेट्स को समझेंगे। और आज बाबा एक और छोटी सी बात हमें समझाते हैं कि भक्ति में कहते हैं कि भगवान सब कुछ देता है और भगवान ही ले लेता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हालांकि वो सच नहीं है, लेकिन अगर उस भावना से भी चलते हैं तो फिर बाबा कहते हैं तुम फिर चिंता क्यों करते हो या रोते क्यों हो अगर कुछ छिन जाता है तो। और बाबा हमें कहते हैं कि सब कुछ आत्मा करती है। जितना भी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, वो आत्मा करती है। लॉस का अनुभव भी आत्मा करती है। और क्यों करती है? क्योंकि आत्मा अटैचमेंट में है। अभी जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, बाबा का है, तो आत्मा आत्म अभिमानी बन जाएगी। तो कोई भी चीज़ मिली तो भी थैंक यू,
और अगर चली गई तो भी थैंक यू, है ना, क्योंकि जिसकी थी उसने ले ली, तो फिर हमें क्यों इतनी चिंता करनी है। पक्की बात है। अगर कोई चीज़ मिलती है तो कहते हैं भगवान ने दिया, तो अगर चली गई तो जिसकी थी उसने ले ली, उसमें रोने की क्या बात है ना। समझते हैं ऐसा? हाँ, या कहते हैं भगवान ने दिया, पर फिर कहते हैं अब भगवान का कोई अधिकार नहीं है, अब तो ये मेरी हो गई। तो बाबा कहते हैं अगर उस लॉजिक से भी चले, भक्ति वाले लॉजिक से भी, तो बाबा कहते हैं जिसने दिया उसने ले लिया, तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम ट्रस्टी होकर रहो ना। और ट्रस्टी मतलब जब तक है तब तक देख रेख करनी है, और जब चली गई तो भी कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। तो ये 2 शिक्षाएं हैं। आज कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनकर हमें चलना है, याद की यात्रा पर अटेंशन देना है। ओम शांति। एक प्रश्न है, अभी तो हम खुद ही अशांति में हैं, हम दूसरे को कैसे शांत करेंगे? शांति के सागर से लेकर, है ना। पहले हम दूसरों को शांत नहीं करेंगे, पहले हम अपने आप को शांत स्वरूप बनाएंगे। कैसे? अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा और शांति के सागर बाबा की संतान के रूप में बार बार देखकर, है ना। आप ना आज लिस्ट बनाना कि एक्चुअली और रियली पर्सनली आपके पास कितने रीजंस है अशांत होने के लिए। ठीक है, और कितने रीजंस जो हैं वो बोरोड है ना, दूसरों की अशांति आप अपने सर पे ढो के चल रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को पर्सनली देखें तो कोई इतनी बुराई नहीं है। 1-2 कारण हो सकते हैं, पर बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम पतित दुखियों के साथ अपने आप को संबंध में रखकर, है ना, दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है वो तो सोचो। मेरे साथ तो सब ठीक ही है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो हम जैसे सारी दुनिया के दुख अशांति को अपना बनाकर चल रहे ना, ऐसे बाबा कहते हैं अब समझो मेरा एक बाबा है और उसकी सारी शांति मेरी है। तो जैसे सारी दुनिया के संबंध में हम अशांति को ढोकर चल रहे हैं, ऐसे बाबा कहते हैं अब बाबा के संबंध में अपने आप को शांति सागर की संतान के रूप में देखो, है ना। ठीक है, ओम शांति।